क्रिसमस का पर्व है और ऐसे में देख रहे हैं कि तमाम धर्मस्थलों में जहां एक तरफ से लगातार अब जो अनुयायी भी प्रेयर करने कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, वहीं इस वक्त हम मेरठ शहर के एक प्राचीन चर्च में हैं और बहुत ही भव्यता लिए हुए चर्च है। अच्छा, मैं फादर जॉन चिमन सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल मेरठ से बोल रहा हूं और मैं सभी नगरवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर, थोड़ा सा बताइए कितना पुराना ये चर्च है, किस तरह से इसकी स्थापना हुई थी, थोड़ा इसके बारे में। ये गिरजाघर सन 1834 में तैयार हुआ था और बेगम समरू, जिन्होंने सरदना का ऐतिहासिक चर्च बनवाया था, उन्होंने ही इस चर्च का भी निर्माण करवाया था। और सन 1834 से लेकर ये गिरजाघर जो मेरठ शहर के ईसाइयों में जो कैथलिक समुदाय के लोग हैं, उनकी आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, अगर बात करें जैसे आज़ादी से पहले किस तरह से ये चलता था, संचालन होता था और कैसे होता है। जी हाँ, वैसे आज़ादी से पहले यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो आयरिश रेजिमेंट थी, आयरलैंड चूँकि कैथलिक देश है, तो आयरलैंड के सिपाही यहाँ पर प्रार्थना के लिए आया करते थे और बाकी जो सिविलियंस थे वो भी आते थे जो कैथलिक संप्रदाय से थे। और आज़ादी के बाद में सन 1956 में जब आगरा धर्म प्रांत से मेरठ धर्म प्रांत अलग हुआ, तो उस समय इस चर्च को महागिरजाघर की मान्यता मिली, जो हर एक धर्म प्रांत में एक ही चर्च होता है। तो ये इस समय सेंट जोसेफ महागिरजाघर है। और महागिरजाघर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो धर्माध्यक्ष होते हैं, बिशप होते हैं, उनकी जो कुर्सी है, मतलब जो शिक्षा का प्रतीक है, वो यहाँ पे रखी रहती है। और जब कभी भी विश्व स्वामी यहाँ पर आकर प्रार्थना करते हैं तो वे उसी कुर्सी पर बैठते हैं और वो कुर्सी जो है वो शिक्षा का प्रतीक है, नैतिक शिक्षा का, धार्मिक शिक्षा का प्रतीक है। अलग इसलिए है क्योंकि ये महागिरजाघर है, इसको एक विशेष उपाधि मिली हुई है, कैथेड्रल, सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल। और जो कैथेड्रल शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है कैथीड्रा, यानी चेयर, तो इसलिए इसको कैथेड्रल कहा जाता है। तो इसलिए ये अन्य गिरजाघरों से अलग है। जी, देख रहे हैं कई दिन से आयोजन चल रहे हैं, क्या कुछ आयोजन अभी चल रहे हैं और किस तरह से तैयारी चल रही है। लगभग दिसंबर के पहले हफ्ते से ही क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ना सिर्फ बाह्य बल्कि आत्मिक तैयारियां भी। तो हम लोग इस गिरजाघर के जो सदस्य हैं उनके घरों में हम लोग गए और हम लोगों ने वहां पर जाकर कैरल सिंगिंग, यानी क्रिसमस के गाने उन सब के घरों में गाए और उनके लिए प्रार्थना भी की कि आने वाला जो क्रिसमस का पर्व है उन लोगों के लिए बहुत सी खुशियाँ, शांति और प्यार लेकर आए और नया साल पूरे देश के लिए मंगलमय हो, ईश्वर की आशीषों से भरा हुआ हो। और फिर इसके अलावा हम लोगों ने 9 दिवसीय प्रार्थना रखी थी जो कल संपन्न हुई शाम को, जिसको हम नवीना प्रार्थना कहते हैं, और वो प्रार्थना आत्मिक तैयारी के लिए होती है। मेरा नाम चांदनी लायल है और मैं इस चर्च की सदस्य हूँ और ये चर्च 190 साल पुराना है और इसका नाम है सेंट जोसेफ कैथेड्रल। यहाँ का बहुत पुराना चर्च है और यहाँ आप देख सकते हैं आसपास, यहाँ पर प्रभु यीशु के आगमन की तैयारियाँ चल रही हैं, उसके जन्मोत्सव को मनाने का तैयारियाँ चल रही हैं और बड़े जोर शोर से इस बार बहुत ही अच्छे स्तर पर प्रभु यीशु का जन्म दिवस, क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं, घरों में भी और चर्चेज़ में भी। और ये त्यौहार सबको प्रेम, शांति और एकता का प्रतीक है और सबको प्रेम और शांति और एकता का संदेश देता है। प्रभु यीशु का आगमन इस संसार में इसलिए हुआ कि हम सब शांति पाएँ, हम सब प्रेम से रहें। और यहाँ ये इस चर्च में हर एक धर्म के लोग अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए भी और लगातार आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए। आप ये देख सकते हैं इस झांकी को, बड़े प्रार्थना के साथ में और बहुत डेडिकेशन के साथ में सभी लोग तैयारी कर रहे हैं।